हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। गाइस, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3 जो है एग्रीकल्चर, उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है कि ध्यान से बने रहिए और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस तरह से। जैसे जो आगे जो डिस्कशन होने वाली है वो है टाइप्स ऑफ ये एग्रीकल्चर के बारे में, या फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। क्या है? कृषि के प्रकार। बिल्कुल, फार्मिंग। तो खेती के प्रकार है या फिर कृषि जो है कितने प्रकार से की जाती है, ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। देखिए, हर एक जगह जो है कि संसार में कृषि एक प्रकार से नहीं की जाती है। हर एक जगह करने का कृषि वो अलग मेथड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन। ये भौतिक या भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करता है। भौगोलिक कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस यानी उत्पाद का मांग, या फिर लेबर श्रम के आधार पर, एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के स्तर पर जो है कि फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। फार्मिंग को जो है कि दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। जैसे कि देखिए, यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर, लेबर के आधार पर, और इसके अलावा उसमें यूज्ड होने वाले टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है कृषि को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है। क्या होता है? SUBSISTENCE, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। क्या होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है गहन कृषि। कैसा कृषि? यानी निर्वाह कृषि, इसको हिंदी बोल सकते हैं। गहन नहीं, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। और दूसरा प्रकार का जो कृषि होता है उसको बोलते हैं क्या? कॉमर्शियल फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का हिंदी क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग कैसे किया जाता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस प्रकार की खेती फार्मर के यानी कृषक के परिवारों के यानी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस वन स्मॉल आउटपुट। एक छोटे निवेश में जो है कि बहुत ही कम निम्न स्तर के प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, और मुख्य रूप से पारिवारिक श्रमिक जो होते हैं, पारिवारिक श्रम के मदद से जो है कि प्रयोग करके इस प्रकार की खेती जो है की जाती है। यानी इस प्रकार के कृषि में टेक्नोलॉजी बहुत कम लगेगी और जो लेबर श्रम होंगे वो परिवार के सदस्य ही होंगे ज्यादातर। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यानी आगे चलकर जो है कि पुनः निर्वाह कृषि को जो है इसको दो भागों में और आगे चल के बांट दिया गया है। तो सबसे पहला जो होता है ये होता है क्या? इंटेंसिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं, गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या कौन सा भाग में बैठा गया है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो मतलब होता है वो होता है आदिम निर्वाह कृषि। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आदिम निर्वाह कृषि बोलते हैं, आदिम निर्वाह कृषि। समझते हैं क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आखिर है क्या। तो इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, जो कृषक होते हैं वो जमीन के एक छोटे से भूखंड पर क्या करते हैं, यानी जमीन से छोटे से भूखंड को क्या करते हैं, साधारण औजारों का इस्तेमाल करके और ज्यादातर जो होते हैं श्रम का इस्तेमाल करके वो उपज करते हैं वहां पर। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन, यानी क्लाइमेट जो होती है तो अधिक धूप वाले दिन होती है, अधिक धूप दिन वाले जो यानी जो जलवायु होती है, एंड फर्टाइल सॉइल और उपजाऊ मृदा जो होती है, परमिट्स ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट, यानी एक ही भूखंड पर जो है कि इस सालाना जो है कि एक से ज्यादा फसल की जो है कि यानी उगा सकते हैं इस प्रकार की कृषि में। राइस इज द मेन क्रॉप्स। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसमें राइस जो है मुख्य फसल के रूप में इसके अलावा अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, माइज, पल्सेस एंड ऑयलसीड। इसके अलावा जो है कि गेहूं, जौ, दालें और तेलहन भी उगाया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंटेड इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मॉनसून रीजन। देखिए ये जो गहन निर्वाह कृषि है ये मानसूनी प्रदेशों में जो है कि क्या है, यानी ज्यादातर एक प्रचलित है, ठीक ना। इस प्रकार की कृषि ऐसे एरिया में जहां पर ज्यादा जनसंख्या है, यानी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो है कि घनी आबादी वाले मानसूनी प्रदेशों में गहन निर्वाह कृषि जो है कि ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा फेमस है। जैसे कि दक्षिण में हो गया मानसून रीजन, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, यानी दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया में जो है कि इस प्रकार की खेती ज्यादातर की जाती है। इसके अलावा आगे जो है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, यानी आदिम जो निर्वाह कृषि है, चुप रहो, आदिम निर्वाह कृषि जो है इसमें जो है कि और क्या आता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है एंड नोमैडिक हर्डिंग आता है। जैसे जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है इसको फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है। ये सबसे पहला होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, यानी स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि से बोलते हैं। और जो दूसरा प्रकार होता है इसको बोलते हैं क्या हम लोग, नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं, चलवासी पशुचारण बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं, यानी चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। तो हम जो है कि ये समझेंगे कि आखिर इस प्रकार का कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है।
तो यहाँ पर जो टॉपिक अब आएगा, ये वो टॉपिक कौन सी आएगा, कौन आएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझने वाले हैं कि स्थानांतरण किसी जो होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग समझने वाले हैं। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि जो है क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है, ये समझेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन। देखिए अमेजन बेसिन जो है, तो यहां पर जो है कि घनी आबादी यानी थिकली फॉरेस्टेड एरिया, यानी घनी वन आच्छादित क्षेत्रों में जो है कि इस प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला क्षेत्र, उष्ण का मतलब, उष्ण मतलब गर्म क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, गर्म क्षेत्रों में बोल सकते हैं। पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में और उत्तर पूर्व भारत में भी इस प्रकार की कृषि किया जाता है। These are the areas of heavy rainfall, ये जो होते हैं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। एंड क्विक रिजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, ऐसे क्षेत्रों में जो होते हैं वनस्पति का जो होता है तीव्र गति से पुनर्जनन होता है, यानी जल्दी जल्दी जो है उपज होता है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। ए प्लॉट ऑफ लैंड, बाहर जाओ, नहीं जाएंगे। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्रीज, यानी एक जो भूमि होती है, पेड़ पौधे जो होती हैं, उसको काटा जाता है एंड उसको फिर जलाया जाता है। द एसेस आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल, और जो राख होता है वो क्या होती है, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है और मिट्टी को थोड़ी उपजाऊ बना देती है। फसल जैसे हो गया, माइज हो गया यानी मक्का हो गया, याम रतालू हो गया, पोटैटो आलू हो गया, कस्कावा हो गया, ये सब यहाँ पर उगाया जाता है। आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, जब जो मृदा होती है अपनी उर्वरता शक्ति जो है कि खो देती है, घट जाती है, तो लैंड इज अबैंडन्ड, तब भूमि को जो है कि छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। एंड देन कल्टिवेटर मूव टू ए न्यू प्लॉट, तब जो कृषक होते हैं एक नए भूखंड की तलाश में जो है कि निकल पड़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको जो है कर्तन एवं दहन कृषि को बोला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है कि also known as slash and burn agriculture, यानी कर्तन काटना एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से कौन कृषि जाना जाता है, वो जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जाना जाता है। आगे देखिए हम लोग समझेंगे ये नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग, चलवासी पशुचारण क्या है, चलवासी पशुचारण क्या है ये हम जो है कि यहाँ पर अभी समझेंगे। चलवासी पशुचारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। ये सर देखिए, ये चलवासी पशुचारण जो होता है, ये सहारा रेगिस्तान के जो है कि अर्ध शुष्क और शुष्क इलाकों में, और सेंट्रल एशिया के अर्ध शुष्क एवं शुष्क इलाकों में, और भारत के भी कुछ जैसे राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर के अर्ध शुष्क या फिर शुष्क इलाके, सेमी एरिड रीजन में जो है कि किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर along डिफाइंड रूट्स।
इस प्रकार के कृषि में होता क्या है कि जो हर्डमैन होते हैं यानी पशु चारक जो होते हैं, वो पशु चारक क्या करते हैं, अपने जानवरों के साथ जगह जगह पर घूमते रहते हैं। किस लिए घूमते हैं? तो वे घूमते हैं फोडर, चारा की तलाश में, जल की तलाश में, एक निश्चित मार्ग में वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरिंग। देखिए, इस प्रकार के जो मूवमेंट होता है, इस प्रकार की जो गति होता है, वो कैसी यानी किसके रिस्पॉन्स में होता है, किसके प्रतिक्रिया स्वरूप में होता है? तो होता है क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट, जलवायु बाधाओं। जैसे जलवायु में कुछ बाधा, जलवायु चेंज हो गया तो इसके रिस्पॉन्स में वे लोग करते हैं। इसके अलावा टेरेन, भूभाग या फिर भूमि की उपजाऊ घट गई या फिर ये लैंड बैरन हो गया, तो इस मतलब की प्रतिक्रिया के रूप में वो मूव करते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर एंड देयर फैमिलीज। ये जो होते हैं जानवर जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उनके परिवारों के लिए मांस, दूध, ऊन, खाल और अन्य पदार्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं, अन्य उत्पाद भी जो है कि पशुपालक को और उसके परिवार को जो है कि यानी देती है। ठीक ना। आगे जो समझने वाले हैं वो है कि कमर्शियल फार्मिंग क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो समझना होगा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि किस लिए किया जाता है, वाणिज्यिक कृषि किस प्रकार से किया जाता है, ये समझेंगे कि कमर्शियल फार्मिंग क्या है। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब हुआ वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि समझेंगे, वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। वाणिज्यिक कृषि जो होता है, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, फसल को उगाया जाता है और जानवरों को पाला जाता है ताकि उससे जो प्रोडक्ट उत्पाद मिले उसको हम मार्केट में डायरेक्ट बेच सके। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। इसमें जो क्षेत्र होता है यानी उपजाऊ क्षेत्र होता है, यानी जिस भूमि पर खेती की जाती है, और इसमें पूंजी जो होता है, बहुत बड़ी पूंजी लगती है इस प्रकार की खेती करने में। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन। ज्यादातर काम मशीनों को द्वारा ही किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल जो वाणिज्यिक कृषि होती है, इसमें क्या आता है कि वाणिज्यिक अनाज की कृषि कर सकते हैं, मिश्रित कृषि कर सकते हैं और प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब रोपण कृषि कर सकते हैं। ठीक ना। तो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जैसे देखिए कमर्शियल ये कृषि जो है, इस जो है कि ये 3 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से की जाती है। सबसे पहला जो होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रेन का फार्मिंग होगा, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होगा, क्या होगा, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाएगी। यानी वाणिज्यिक रूप से जो है कि अनाज का खेती की जाएगी, वाणिज्यिक अनाज कृषि, यानी वाणिज्यिक अनाज कृषि किया जाएगा, अनाज कृषि। और दूसरा जो इसमें किया जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग मतलब मिश्रित कृषि इसमें किया जाता है। क्या किया जाता है? मिश्रित कृषि किया जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या किया जाता है, इसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर आता है। इसमें क्या आता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी रोपण कृषि आता है। इसमें क्या आता है? रोपण कृषि आता है। तो तीनों को एक एक करके समझेंगे। कमर्शियल यानी फार्मिंग को जो है कि समझेंगे। तो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी जो वाणिज्यिक अनाज की जो कृषि होती है, इस कृषि में जो है कि
अनाज उगाया जाता है, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया। ये जो होता है कॉमनली कमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स, यानी ये जो है कि आम तौर पर ये मुख्य जो है कि वाणिज्यिक फसल है। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। जो वाणिज्यिक अनाज की कृषि की जाती है उसका मुख्य एरिया जो है, मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का जो है कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है, यानी उष्ण वाला जो एरिया है, कटिबंध का मतलब एरिया ये है। These areas are sparsely populated with large farm spreading over hundred of hectares। ये जो एरिया है स्पार्सली पॉपुलेटेड है यानी बहुत कम, यानी उसको बोल सकते हैं कि क्या है, विरल जनसंख्या है, और यहाँ पर लगभग 100 हेक्टेयर का एक एक प्लॉट है। सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन। ये जो अत्यधिक ठंड जो होता है, ये ग्रोइंग सीजन या फिर वर्धन काल को क्या करती है, थोड़ी सी बाधित कर देती है। तो इसलिए क्या होती है, ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो यहाँ पर केवल एक ही जो है कि क्रॉप एक सीजन में ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग जो है, मिश्रित कृषि जो है, इसमें क्या किया जाता है, लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। मिश्रित कृषि में जो है कि भोजन एवं चारा के लिए जो है कि क्या किया जाएगा, यानी लैंड से यानी कल्टीवेशन भी किया जाएगा, खेती भी किया जाएगा, और पशुधन का पालन यानी पशुपालन भी किया जाएगा मिक्स्ड कृषि में। और इट इज प्रैक्टिस इन, ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है ये यूरोप में यानी पूर्वी अमेरिका में, इसके अलावा अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया यानी जो है कि दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, न्यूजीलैंड में, साउथ अमेरिका में किया जाता है। प्लांटेशन जो है कि रोपन एग्रीकल्चर जो है कि इसके बारे में थोड़ी सी समझते हैं कि कैसे किया जाता है। प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये भी एक प्रकार का वाणिज्यिक यानी खेती है, वाणिज्यिक कृषि है। वेयर सिंगल क्रॉप्स, एकमात्र यानी सिंगल क्रॉप्स जो है कि जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना शुगर केन हो गया, कैस्यू काजू हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया और कॉटन आर ग्रोन। एक ही फसल जो है कि उगाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें भी बहुत बड़ी यानी बड़ा श्रम की जरूरत होता है, पूंजी की जरूरत होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म, यानी इस जो प्रोड्यूस हुआ उत्पाद को या फिर तो खेत में ही हम लोग प्रसंस्करण कर लेते हैं, या फिर नजदीक के कोई कल कारखाना है वहां पर ले जाकर इसका पैकेजिंग या फिर उसका जो भी प्रोसेसिंग होता है वो हम करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस प्रकार की खेती में जो है कि यातायात का साधन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनिवार्यता हो जाती है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो रोपन कृषि जो होते हैं ये यानी संसार के ट्रॉपिकल रीजन जितने भी है यानी उष्ण कटिबंधीय इलाका है वहां पर ये पाए जाते हैं। रबर, जैसे मलेशिया में रबर है, ब्राजील में कॉफी है और भारत में चाय है, भारत और श्रीलंका में चाय, ये सब जो है कि एग्जाम्पल है। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसके लिए हम यहीं पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेजर क्रॉप्स रहेगा, यानी प्रमुख फसल रहेगा। प्रमुख फसलों पर जो है कि हम क्या करेंगे, यानी प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।